मकर राशि, जिसे अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, जिसके अधिपति शनिदेव हैं, अप्रैल का महीना सन 2017 कैसा रहेगा? मित्रों के साथ घूमना फिरना कितना अच्छा रहेगा? प्रॉपर्टी जो खरीदने जा रहे हैं उसमें कितने होंगे लाभ? और भाग्य कितना देगा साथ? यदि हो विदेश की यात्राएं, घर से दूर जाके कहीं जॉब करने का योग बनेगा तो उसमें क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या होंगे नुकसान? आइए इसकी चर्चा करते हैं। मकर राशि, जिसके स्वामी शनि हैं, और ये जो राशि है ये पृथ्वी तत्व प्रधान है। ऐसे व्यक्ति बलवान होते हैं, वाकपटु होते हैं, अपनी बात के पक्के, आन बान के उसको विशेष महत्व देने वाले होते हैं। मंगल बुध का योग मेष राशि में आ रहा है। ये योग बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा, और दोस्तों के साथ भी, भाइयों के साथ भी कुछ अच्छे कार्य हो सकते हैं। आइए जिक्र करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। कहीं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। भाई बहनों के बीच में रह के भी कुछ शुभ कार्य हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। और स्कंद षष्ठी, जी हाँ, गणेश जी के बड़े भाई को नमन करते हुए ओम कार्तिके दिवाय नमः शत्रुओं बाधाओं को दूर किया जा सकता है इस मंत्र का जाप करने से। 3, 4, 5 तारीख की स्थिति। 4 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। आपने नवरात्र अगर रखे हों तो आज अष्टमी तिथि, आज हवन वगैरह कर सकते हैं। और 8 छोटी छोटी कंजकों को बुला के उन्हें चुन्नी देना, उनके हाथ में चूड़ियाँ पहनाना, और आलू पूरी की सब्जी का भोग लगाना, देवी को, उनको देवियाँ मान के उनसे आशीर्वाद लेना, ये आज का दिन बहुत शुभ है। और इसी के साथ साथ 6, 7, 8 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। 6 को शनि वक्री हो जाते हैं। अब जिनकी मकर लगन है उनका लग्नेश ही शनि अगर वक्री होगा तो हेल्थ इश्यूज बनेंगे, मूड खराब खराब सा रहेगा, छोटी छोटी बातों पे तनाव और अप्रसन्न से हो सकते हैं। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। 8, 9, 10 तारीख की स्थिति देखते हैं। 8 तारीख को अनंत त्रयोदशी की तिथि है। ओम क्लीं कामदेवाय नमः। पति पत्नी के संबंधों में तनाव को कम करने के लिए ये मंत्र बहुत अद्भुत और सुंदर भी है। 9 तारीख को बुध वक्री है और भगवान महावीर की जयंती है। महावीर का दुनिया में अहिंसा परमो धर्म, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखते हुए किसी को आप हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अंश अंश में परमात्मा का वास है। तो हम किसको हानि पहुंचा रहे हैं और किसको हम दुख दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रभु को ही कष्ट दे रहे हैं। अहिंसा की ये अद्भुत व्याख्या भगवान महावीर की। और 11, 12, 13 तारीख की स्थिति। 11 तारीख को बुध अस्त है पश्चिम दिशा में, और इसी के साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष अपडेट्स होंगे। यदि आपका ज्वेलरी का काम है, प्रॉपर्टी का है, या शूटिंग का कार्य है, या मीडिया से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ होंगे। फिल्म से जुड़े हुए हैं, नृत्य से जुड़े हुए हैं तो कुछ विशेष लाभ, कुछ घर इत्यादि खरीदने के योग, रेनोवेशन वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से अपने कल्पनाओं को साकार देते हुए बहुत अच्छा सा व्यवस्था बन रही है आपकी। और इसी के साथ साथ 12, 13, 14, 12 तारीख को अगर हम देखते हैं तो मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। मकर लगन में मंगल के दो ही, एक इनकम का स्वामी बनता है और एक चतुर्थ भाव का स्वामी है। जब ये पंचम में आता है सप्तमेश के साथ तो ये बड़ा दुर्लभ योग बनता है। ऐसी स्थिति में मान सम्मान की प्राप्ति, प्रॉपर्टी में धन निवेश करने से विशेष लाभ। चैत्र पूर्णिमा भी है तो रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए ओम चंद्रमा से देवाय नमः पितृ भी तृप्त होते हैं और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। और इसी के साथ साथ 15, 16, 17 तारीख की स्थिति। 15 को शुक्र मार्गी हो जाते हैं, और 16 की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो कुछ धार्मिक उद्देश्य से कुछ विशेष थकान सी होगी, कुछ घूमने फिरने के योग बनेंगे, धर्म स्थानों पे यात्रा हो सकती है, ये एक खास बात होगी। फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होगी, तो मुझे लगता है कहीं परिक्रमा वगैरह हो सकती है, कोई मंदिर में या तीर्थ वगैरह में जा सकते हैं। तो ये कुछ विशेष चीज़ें देखी जा रही हैं। 18, 19, 20 तारीख की स्थिति देख रहे हैं। कुछ मन उदास सा है, शायद कुछ करना चाहते हैं, प्रॉपर हो नहीं रहा। स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिर रहा है, कमर दर्द तंग कर रही हैं, वेरिकोस की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम से चिंतित से हैं। तो डॉक्टर को दिखाएं, ये ज़्यादा उपयुक्त भी होगा, अच्छा भी होगा। 21, 22, 23 तारीख की बात कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ जिम्मेदारियां हैं, पैसा खर्च हो जाएगा, ना चाहते हुए भी धन का व्यय होगा। किसी को रुपये उधार ना दीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाकपटु हैं, कहीं बोलने के लिए बात होगी तो अच्छा बोलेंगे,
कहीं आपके लेक्चर्स वगैरह अगर होंगे तो वो उसमें विशेष मान सम्मान की प्राप्ति। अगर कोर्ट वगैरह जा रहे हैं तो टाइम पर पहुंचिएगा, उसकी तकलीफ़ें भी परेशान कर सकती है अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो। आगे चलते हैं, 22, 23, 24, 25 तारीख की बात करते हैं। 22 को एकादशी का व्रत है, 24 को सोम प्रदोष व्रत है। सायंकाल के वक्त रुद्राभिषेक किया जा सकता है और रुद्राभिषेक करने के बाद बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ा के एक मनोकामना कर सकते हैं, प्रभु कृपा से वो ठीक हो सकता है। 24, 25, 26 तारीख को देख रहे हैं। सोम प्रदोष व्रत के बाद फिर सबसे अच्छी बात ये होगी कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह में रुपया लगाने का हो तो लगा सकते हैं। खेल के जगत में खेलने का मन होगा तो कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नेम फेम की प्राप्ति होगी। आज आप अपने कलात्मक स्ट्रोक्स की वजह से काफ़ी चर्चित रह सकते हैं। थोड़े माँ के सर में दर्द है, उसका ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 26, 27, 28 26, 27, 28 बिजनेस पार्टी से कुछ विशेष लाभ। बच्चों को विदेश यात्रा के कोई कार्यक्रम बन सकते हैं, उनको कोई नेम फेम कोई पुरस्कार मिलने की योजना दिखाई देती है। हो सकता है बच्चे कहीं एस्ट्रोलॉजी में या कहीं रेकी में या किसी और आध्यात्मिक फील्ड में कुछ नाम कमाएं, ऐसा महसूस होता है। 29 और 30 तारीख की बात कर रहे हैं। 28 को अक्षय तृतीया है और 29 तारीख की अगर हम बात करते हैं, थोड़े से सेहत का ध्यान रखिएगा। सांस की प्रॉब्लम हो सकती है या ब्रीदिंग ट्रबल्स हो सकती हैं, इनका ध्यान रखेंगे। और फिर 30 तारीख को शंकराचार्य जयंती। शंकराचार्य जिन्होंने हिंदुओं के आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा की, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सबको एक सूत्र में पिरोने का काम आदि शंकराचार्य जी ने किया। जिनकी भी मकर राशि है उन्हें एक तो पन्ना रत्न 6 सवा 6 रत्ती का सबसे छोटी वाली उंगली में पहनना चाहिए राइट हैंड की, और एक उनको पहनना चाहिए वृषभ राशि के लिए ओपल पहन सकते हैं 6-7 कैरेट का, या हीरा पहन सकते हैं 1 कैरेट 1 सेंट का या 2 का, तो ये उनके लिए बहुत शुभ होगा। बच्चों के लिए शुभ होगा हीरा, पब्लिक रिलेशन में फ़ायदा होगा, पैसा जो डूबा हुआ है उसके पाने में फ़ायदा हो सकता है, और अगर हम पन्ना रत्न पहनते हैं तो भाग्य हमारा साथ देता है, और जो जो चीज़ें हमें तंग कर रही हैं उससे भी हमें मुक्ति देगा, लाभ देगा। शनि के लिए मुझे लगता है कि एक काले घोड़े की नाल का छल्ला मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। शनिवार वाले दिन ओम क्लीं शनिश्चराय नमः, ये बड़ा सुंदर मंत्र है, या ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करके पीपल की अगर कोई 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज लगाता है और पीपल में थोड़ा उड़द और थोड़ा सा काले तिल डाल देता है और थोड़ा जल भी चढ़ा देता है, उसके शनि के बहुत से दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।